नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, सुबह सुबह ही हमें कुछ सुंदर विचार यदि मिल जाते हैं, मन में अच्छे विचारों से दिवस की शुरुआत होती है तो सचमुच आनंद हमारे जीवन का अंग बनता चला जाता है, क्योंकि विचार ही या तो हमें निराशा की ओर ले जाते हैं या फिर आनंद की ओर ले जाते हैं। आज एक बड़ा प्यारा सा मैंने वाक्य कहीं पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि आपका जो बीता हुआ कल है वो आपको जीवन को समझने का मौका देता है, और जो आपका आने वाला कल है वो आपको जीवन जीने का दूसरा मौका देता है। कितनी सुंदर सी बात है ना। यदि हम अपने पास्ट को पकड़ करके रखते हैं, कुछ बुरी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, तो हमारा जो हिम्मत है, हौसला है, वो डाउन होता चला जाता है। लेकिन हम एक सुनहरे भविष्य या सुनहरे कल की आशा और विश्वास के साथ अपने आज को बेहतर बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, तो सचमुच जीवन खुशहाली से भर जाता है। और हमारा रोज़ का सुवाक्य ऐसे ही हौसले से, उत्साह से, उमंग से, आशा से आपको भर देने के लिए ही होता है। आइए सुनते हैं आज के सुंदर सुवाक्य को और भर लेते हैं अपने अंदर एक आशा, एक विश्वास। हौसलों की बुलंदी है विघ्नों की समाप्ति। विघ्न किसे कहते हैं? क्या ये किसी बदकिस्मती की निशानी है? नहीं, विघ्न असल में नियति द्वारा दी गई एक चुनौती है जो हमें अपने कर्मों का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है तथा अंदर छिपी कमजोरियों को नष्ट कर शक्तिशाली बनने के लिए बाध्य करती है। हमें चाहिए कि हम इस चुनौती को स्वीकार करें, न कि इससे दूर भागे। अपनी सोच और व्यक्तित्व की गहन जांच कर हमें पूरी ईमानदारी से अपनी गलतियों का सामना करना चाहिए। जिस पल हमने हिम्मत से अपनी गलतियों का सामना कर उन्हें स्वीकार कर लिया और स्वयं को बदलने का निश्चय कर लिया, उसी पल हम इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। इसीलिए अपनी गलतियों को सुधारने का हौसला जितना बुलंद होगा, विघ्न उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे। सच ही है मित्रों कि हौसले से ही उड़ान होती है, पंखों से नहीं। व्यक्ति हर प्रकार से सशक्त हो, लेकिन यदि मन में हौसला ना हो, उमंग ना हो, तो वो कुछ नहीं कर पाता। और यदि व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन मन में यदि हौसला है, एक जुनून है, जोश है, तो वो जो चाहता है वो कर दिखाता है। और इसके अनेक एग्जाम्पल हम अपने चारों तरफ देखते रहते हैं। इसीलिए अपने हौसले को हमें बनाए रखना है, तब भी जब हम शारीरिक रूप से बीमार हो जाएं। हमारा लक्ष्य रहता है कि आपका जीवन दुर्गम नहीं, सुगम हो। और जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिदिन अलग अलग डॉक्टर्स को हम आमंत्रित करते हैं, ताकि अनेक प्रकार की बीमारियों की आपको जानकारी मिल सके और आप अपनों को और स्वयं को भी इस बीमारी से मुक्त रख सकें। आइए देखते हैं आज इस पिटारे में क्या है। ओम शांति, नमस्कार। तो आपके अल्ट्रासाउंड में यूट्राइन फाइब्राइड आया है, जिसे हम रसौली कहते हैं। मन थोड़ा चिंतित है, कई सवाल भी हैं। सबसे पहला सवाल होता है, वाई मी, मुझे ही क्यों आया? और दूसरा सबसे कॉमन सवाल, ये ट्यूमर है, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा? और अब क्या मुझे जल्दी से बच्चेदानी निकलवा लेनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे सवाल हो जाते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं सारे सवालों का बहुत सहज रीति से जवाब देने आए हैं। रसौली यूट्राइन फाइब्राइड आपके यूट्रस की मांसपेशियां, स्मूथ मसल जिसे कहते हैं, उसका जब ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ क्या होगा, एक गांठ बन जाएगा, तो वो ट्यूमर जैसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर है। दूसरा, ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप किन्हीं कारणों से अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी और उसमें आपको छोटा सा 2 सेंटीमीटर का यूट्राइन फाइब्राइड आ गया। इससे ऐसा नहीं है कि ये कैंसर में ही जाएगा। और फिर एक सवाल आता है, मुझे ही क्यों हुआ?
आपके फैमिली में यदि इसकी हिस्ट्री है, यानी आपकी माँ या आपकी दादी को ऐसा हो चुका है, तो कहा जाता है कि 3 गुना ज़्यादा रिस्क है एवरेज से कि आपको यूट्राइन फाइब्राइड हो। लेकिन एक बात जानिए, ये जो हमें चिंता हो गई है ना कि कहीं ये कैंसर तो नहीं होगा, सबसे पहले अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट से मिले और जो उनकी सलाह है उसकी ट्रीटमेंट को अपनाएं और अपने मन को सशक्त बनाएं। मेडिटेशन से स्वयं को पहचाने, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि अंधेरे को हटाने की मेहनत ना करके एक दिया जलाया जाए, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। और वैसे ही किसी को नीचा दिखाने की बजाय खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश की जाए, उसमें अपना समय लगाया जाए, ये श्रेयस्कर है, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। और यही कार्य करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। वो औरों को नीचा नहीं दिखाते और न ही औरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्वयं को कैसे आगे से आगे बढ़ाया जाए उस पर विचार करते हैं। विचार ये भी करते हैं कि कैसे अंधकार को दूर करने के लिए आशा का दीप प्रज्वलित किया जाए। और ऐसी ही एक महान विभूति आज हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण बेदी जी। आप सभी भली भांति उन्हें जानते हैं। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में आपने अपनी श्रेयस्कर भूमिका अदा की है। आप पुदुचेरी की गवर्नर रही हैं, राजनीति में भी सक्रिय रही हैं और पुलिस सर्विसेज में तो आपका कहना ही क्या है। आइए मिलते हैं और उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। ज्ञान दिया जा रहा है, आपने कहा स्वयं की एक पहचान हो, एक अच्छा इंसान बनने वाली बात हो, तो यहाँ की जो शिक्षाएं हैं किरण जी, क्या लगता है कि एक अच्छा इंसान बनाने वाली हैं और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की पूर्ति यहाँ से हो सकती है? पहले तो ब्रह्म कुमारी शायद पहली ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड है जिसने शक्तिकरण किया महिलाओं का। ये सारी लीडरशिप महिलाओं के हाथ में, पुरुष भाई उनको सपोर्ट में है, अगुवाई नहीं कर रहे, अगुवाई महिलाओं के हाथ में है, सोच भी महिलाओं के हाथ में, पुरुष भाई सारे सपोर्टिंग सिस्टम है। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन शायद है जो कि इस तरीके का, और 80 साल पहले जिसका सपना लिया गया और नींव रखी गई और इमारत भी बना दी गई, तब महिलाओं से, लड़कियों से, कन्याओं से शुरू हुआ। पहली ऑर्गेनाइजेशन 80 साल पहले, भारत स्वतंत्रता से पहले नींव जब करेगी, जब हमारे शिव बाबा ने किया। तो मैं कहती हूँ ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन मे बी वन इन द वर्ल्ड होगी शक्तिकरण की। सो ये ऐसी ये ऑर्गेनाइजेशंस ये मूल्य के आधार पे थी, व्यवहार के आधार पे थी, संस्कारों के आधार पे थी, अच्छाई, प्रेम भावना और शांति। तभी तो ओम शांति बोलते हैं जी। ओम शांति कौन सी डिग्री है? ओम शांति, मैं हूँ शांत। ओम मीन्स मैं हूँ शांत। तो मैं हूँ शांत के लिए जरूरी है कॉलेज जाना। सो लेकिन कॉलेज जाएंगे, काम भी करेंगे, कमाएंगे भी, समाज को आगे ले जाएंगे, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी चांस से नहीं जा पाए तो इसका ये थोड़ी मतलब आप तिहाड़ जेल जाएंगे। संस्कारी तो हो ही सकते। प्रेरक अनुभव, सचमुच हौसलों की उड़ान डॉक्टर किरण बेदी जी ने हम सबके आगे एक उदाहरण के तौर पे अपने जीवन के माध्यम से रखा है कि क्षेत्र कोई भी हो, यदि उमंग है, उत्साह है, हौसला है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है और हम औरों के लिए प्रेरक आदर्श बन जाते हैं। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों कि कैसे अपने इस हौसले को सतत कायम रखें, क्योंकि व्यक्ति कार्य की शुरुआत तो कर देता है, लेकिन जब मार्ग में अवरोध आने शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो हिम्मत है, हौसला है, वो डगमगाने लगता है। कैसे हम इसे सतत बनाए रखें, सफलता की ओर आगे बढ़ते चलें, इसमें ही अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान हमारी बहुत मदद करता है, जो हमें कूल, काम और पॉजिटिव रखता है। और यही सुंदर मेडिटेशन, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही हैं, जिसे हम रोज देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज पिछले 86 वर्षों से मानव कल्याण के लिए निशुल्क राजयोग की शिक्षा पूरे विश्व में देती आ रही है। 1950 के बाद ब्रह्मा कुमारीज जब भारत में आई
तब पहले 8 मुख्य सेवा केंद्र खुले, जिसमें से एक हरियाणा का अंबाला कैंट भी रहा, जो आज ईश्वरीय सेवाओं का 70वां वार्षिकोत्सव समारोह मना रहा है। 1974 में राजयोगिनी कृष्णा दीदी जी के अंबाला आगमन पर यहाँ की सेवाएं तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी और वटवृक्ष की तरह विस्तार करते ये ईश्वरीय कार्य चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, देहरादून आदि में मानवता के उद्धार के लिए वृद्धिंगत होता गया। प्लेटिनम जुबिली समारोह में विशेष रूप से हरियाणा सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज मधुबन से वीडियो के द्वारा राजयोगी भ्राता निर्वेर भाई जी, ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर BK आशा, ब्रह्मा कुमारिस पंजाब जोन इंचार्ज राजयोगिनी BK उत्तरा, अंबाला कैंट सब जोन संचालिका राजयोगिनी कृष्णा दीदी, गुजरात पाटन से राजयोगिनी BK नीलम, शांतिवन वैल्यू एजुकेशन विभाग के निदेशक राजयोगी BK पांड्यमानी और शांतिवन तपोवन के BK कर्ण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। आगे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री को फूल, मोतिहार, चुन्नी और तिलक लगाकर स्वागत किया। दीप प्रज्वलन कर खुशियां मनाई गयी। कुमारियों ने कृष्णा दीदी व आशा दीदी की जुबली को समर्पित नृत्य की प्रस्तुति दी। मित्रों, कहते हैं कि फूंक मारकर आप मोमबत्ती को बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे बुझाया नहीं जा सकता, लेकिन जो जलता है वो खुद ब खुद बुझ जाता है। बहुत ही गहन मर्म लिए हुए है मित्रों ये। हम ज़रूर इस पर कार्य करें, हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जो महकने वाला हो, खुशबू से भरा हुआ हो, और साथ ही इसमें हम शामिल करें हिम्मत को, उमंग को, उत्साह को, हौसले को। ऐसे लोगों को हम देखें, ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाएं, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी है, बल्कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी लड़ते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए अपने हौसले के दम पर अपना एक मकाम बनाया है। तो जब ऐसे लोगों को देखेंगे, हम भी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और आगे से आगे बढ़ पाएंगे। हमारी ढेर सारी सबरंग परिवार की ओर से दुआएं और शुभकामनाएं आप सबके लिए है कि आप सतत आगे से आगे बढ़ें और अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब